अच्छा, ये हमारा अब क्वेश्चन है वॉगल्स। ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला न्यूमेरिकल है उसमें ये वॉगल्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैं लिख भी देता हूँ, और ये है वॉगल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वॉगल्स वाला मेथड है ये। इसमें होता क्या है, ये हमें कुछ रोज़ और कॉलम दी हुई हैं, सप्लाई डिमांड हमें दी हुई है, ठीक है। और ये है पेनल्टीज़ के कॉलम है, ये हमें इसमें पेनल्टीज़ बनानी होती है, उसके बाद ये सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले करना क्या है हमने, सबसे पहले अगर पहली रो की बात करेंगे आप, ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे मिनिमम और सेकंड मिनिमम ढूंढना है। सबसे मिनिमम 11 है, सेकंड मिनिमम 13 है, ठीक है। 14 उससे बड़ा, 17 उससे बड़ा। तो सेकंड मिनिमम में से लीस्ट मिनिमम माइनस कर देंगे, यानी कि 13 में से 11 माइनस हुआ तो हमारे पास जो आंसर आया 2, वो 2 का लिखेंगे हम इसके सामने, P1 में इसके सामने ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। सबसे छोटा नंबर रो 1 का, पहली रो का सबसे छोटा 11 और जो उससे बड़ा नंबर है 13, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है। सिमिलरली यही काम रो 2 के लिए करेंगे। इसमें सबसे छोटा नंबर 10 है, उससे बड़ा 14 है, तो इन दोनों को माइनस करके आंसर आ गया आपके पास 4। फिर रो 3 के लिए सबसे छोटा नंबर 10 है, उससे बड़ा 13 है, इन दोनों को माइनस किया 3। अब यही काम अभी हम सिर्फ P1 में करेंगे, P2 P3 P4 P5 बाद के स्टेप्स हैं। अब हम लोग इसी में नीचे आएंगे और यहाँ आएंगे तो ये आ गया P1 कॉलम। अब ये कॉलम में भी करना है, ऐसे ऐसे भी करना है, कॉलम वाइज। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 11 है और यहाँ 16 है, तो 16 माइनस 11 5, इसी के बिल्कुल नीचे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस वाले में देखेंगे सबसे छोटा नंबर 13, उससे बड़ा है 18, इन दोनों को माइनस किया 5। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 13, उससे बड़ा है 14, माइनस किया दोनों को 1। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 10 है और फिर एक और 10 है, ठीक है, दोनों मिनिमम 10 है, तो इन दोनों को ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये नहीं कि यार दोनों 10 है तो हम लोग 10 14 को माइनस कर दें। अगर 10 और 10 0 हो रहा है और 14 और 10 4 हो रहा है तो हमें सबसे मिनिमम चाहिए, तो हम 0 ही कंसिडर करेंगे। ये हो जाने के बाद अब इस पूरी रो में ये जो कॉलम भी है और ये भी है, ये पूरी एक पेनल्टी है। इन सब में जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है, दोनों 5। इसमें से हम बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट 5 ले लेते हैं। इस पर मैंने एक ऐसा एरो बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इस कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। अब इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 11। अब इसके ऊपर काम होगा। अब इसके ऊपर काम होना है तो ये डिमांड है, इसकी डिमांड कौन सी है 200 है और इसकी सप्लाई कौन सी है 250 है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस 250 और 200 में से भी जो छोटा नंबर है वो चूज़ करना है, तो वो कौन सा है 200। यहाँ पे 200 लिखा, छोटा सा एक बॉक्स सा बना दिया, ठीक है। अब इस 200 को इसमें से भी माइनस करना है और इस 200 को इससे भी माइनस करना है। तो जब 200 से माइनस होगा तो हमारे पास क्या आएगा 0, और 200 250 में से माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 50। अब जब भी 0 आ जाता है, अब वो अगर किसी कॉलम के नीचे है या किसी रो में है, तो जैसे इसमें कॉलम में आए तो ये पूरा कॉलम कट हो जाएगा लाइक दिस। पूरा कॉलम हमने कट कर दिया क्योंकि ये 0 हो गया था, तो ये पूरा कॉलम ख़त्म, ठीक है। ये हमारा पेनल्टी 1 का काम हो गया। अब आएंगे हम पेनल्टी 2 पर, ठीक है। अब दोबारा से वही, अब ये कॉलम तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये टेबल बचा है। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 13, उससे बड़ा 14, तो 13 माइनस 14 वही काम दोबारा से करेंगे जो पहले किया था, बस ये चीज़ माइनस हो गई। सबसे छोटा नंबर है 10, उससे बड़ा 14, वही वाला है ये, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 10 13 3 आ गया। अब कॉलम वाइज करेंगे, सबसे छोटा नंबर है इसके अंदर 13, सबसे बड़ा है 18, ठीक। अच्छा, ये हमने यहाँ पे भी तो किया था पहले, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पे डाल देंगे डैश कि ये तो कॉलम ही ख़त्म हो गया, इसलिए हम इस कॉलम पे कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वही 5 आ जाएगा, इधर वही है 13 1 13 और 14 माइनस किया तो 1 आ गया,
10 माइनस किया तो 0 आ गया। अगेन इसके अंदर अब P2 वाले में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है, अगेन वो ये वाला 5 है। तो यानी कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है अब इस कॉलम की बारी है। अब इस कॉलम के अंदर मिनिमम नंबर कौन सा है सबसे, वो है 13। ठीक है, 13 चूज़ कर लिया। अब 13 की डिमांड 225 और 13 की सप्लाई 50। ठीक है, छोटा नंबर कौन सा है इसमें से 50, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50। ठीक है, अब 50 में से 50 माइनस हुआ तो यहाँ पर हो गया 0, और 50 में से 225 माइनस हुआ तो यहाँ हो गया 175। ठीक है, अब क्योंकि ये 0 हो गया तो जैसे ये कॉलम 0 हुआ था तो कॉलम कट कर दिया था, अब ये रो वाली में 0 हो गया क्योंकि सप्लाई है इसमें, ये 0 हो गया तो ये पूरी रो कट हो जाएगी, पूरी रो कट। अब हमारे पास कुछ ऐसा बचा है सिर्फ ये। अब P3 में जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 10। अच्छा, अब ये तो कट हो गया ना, तो यहाँ पे तो डैश आ जाएगा कि यार ये तो ये वाली रो तो कट ही हो गई। इसके अंदर देखेंगे सबसे छोटा 10 है, उससे बड़ा 14 है, तो ये हो गया 4। 10 छोटा है, उससे बड़ा 13 है, माइनस किया 3। सिमिलरली ये वाला कॉलम तो पहले ही कट था। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। 18 और 24 दो ही बचे हैं सिर्फ अब, क्योंकि ऊपर वाला भी कट हो चुका है। अब दो ही बचे हैं तो इन दोनों को माइनस किया तो 6 आंसर आया। 14 13 फिर वही 1 है, 10 10 अगेन 0। अब फिर इसके अंदर दोबारा हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर है 6। अगेन हम लोग इस ही कॉलम के लिए काम करेंगे। ठीक है, इस कॉलम में अब कौन सा छोटा नंबर है 18 है। ठीक है, 18 की आपने डिमांड देखी 175, 18 की आपने सप्लाई देखी 300। स्मॉल नंबर है 175, यहाँ पे लिख दिया। 175 से 175 कट 0, 175 से 300 कट 125 माइनस होगा तो ये आएगा। अब क्योंकि ये 0 हो गया तो वही करना है हमने, ये पूरा कॉलम हमने काट दिया। अब हमारे पास सिर्फ इतना सा रह गया, ये 14 10 13 10, ये हमारे पास छोटा सा ये 2x2 का रह गया मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अभी हम P4 के लिए काम करेंगे। अब देखो ये कॉलम, ये वाली रो तो पहले ही कट है तो डैश आ गया। अब ये वाली आई तो 14 10 माइनस हुआ तो 4, 13 10 माइनस हुआ तो 3। ठीक है, अब ये वाली रो ये कॉलम पहले ही कट हो चुका था, ये कॉलम मुकम्मल कट हो चुका है। ठीक है, अब यही बचा है सिर्फ। अब 14 में से 13 गया 1, 10 में से 10 गया 0। अब 1 0 और 4 3। अब इस बार जो मैक्सिमम वैल्यू वो यहाँ पर है 4, यानी कि ये एरो इस तरह बनेगा, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है इसको कि अब इस रो में काम होगा। अब इस रो के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10 है, 10 की डिमांड 250 है, 10 की सप्लाई 125 है, तो हम लोग स्मॉल वैल्यू लेंगे 125। 125 से 125 कट हुआ 0, 125 से 250 कट हुआ 125। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ 0 हुआ है तो ये पूरी रो कट हो गई। सही है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है 13 और 10। ठीक है, अब हम P5 के लिए काम करेंगे। ये रो कट हो चुकी थी, ये अभी हमने पूरी कर दी, यहाँ पे भी डैश आ जाएगा। 13 और 10 में से माइनस होगा, दो ही वैल्यूज़ हैं तो वही 3 ही आएगा हमारे पास। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे, अब हमारे पास कॉलम में ये अकेले अकेले बचे हैं, ऊपर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जो मिनिमम हो तो हम माइनस करें। अब क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, तो हम लोग एग्जैक्ट इसको, यहाँ पे तो डैश आ गया, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। एग्जैक्ट हमने ऐसे ही लिख दी, 13 यहाँ लिख दी, 10 यहाँ लिख दी। 3, 10 और 13 में से बड़ी वैल्यू है 13 की, तो हमने ये एरो बना दिया ऊपर की तरफ, ये एरो आ गया ऊपर की तरफ, यानी कि अब इस 13 के अंदर काम होगा। अब देखना तो 10 छोटा है, लेकिन क्योंकि 13 चूज़ हुआ है मैक्सिमम, ये तो काम इसी के अंदर ही होगा। 13 की डिमांड 275, 13 की सप्लाई 400, स्मॉल वैल्यू 275। ठीक है, ये कट हो गई, ये 0 हो गया। 275 जब माइनस होगा 400 में से तो 125 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि ये 0 हुआ तो ये भी कॉलम पूरा ख़त्म हो गया। अब ये 10 अकेला बचा, अब इसके लिए हम P6 नहीं करेंगे, क्योंकि देखो 10 अकेला बचा है, एक ही है, तो ऑब्वियसली इसी में होना है ऑपरेशन। और यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 है,
तो हमने 125 यहाँ लिखा, 125 से 125 0, 125 से 125 0, ख़त्म। अब इसको कट करो ना करो, ये ख़त्म हो गया, आपका वेरीफाई हो गया, दोनों ज़ीरो आ गए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा वोगल्स वाला क्वेश्चन होगा। इसका एक और स्टेप है, वो ये है कि अच्छा, सबसे पहले आपने एक फार्मूला यहाँ पर आपके पास होता है, फार्मूला होता है वेरीफाई करने के लिए, m प्लस n माइनस 1, ये एक फार्मूला है। अब इसमें m क्या है, m बेसिकली ये है और n बेसिकली ये है। m कितने हैं, नंबर ऑफ़ m कितने हैं, 1 2 3 4, n कितने हैं 1 2 3, तो आपने m की जगह लिखा 4 और n की जगह लिखा 3 माइनस 1, कितना होता है, यह हमारे पास 4 3 7 माइनस 1 6। अब ये 6 क्या चीज़ है, अब ये देखो, ये 6 है हमारे पास एलोकेटेड प्लॉट्स, या ये जो है ना हमारे पास एक एलोकेटेड, ये दूसरा जिस पे हमने काम किया है 1 2 3 4 5 6, वेरीफाई हो गया कि हमने 6 एलोकेटेड प्लॉट्स पे काम किया है और यहाँ पर भी आंसर हमारे पास 6 ही आया है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और होती है और वो है ये क्या है, हमने ये जो हमारे एलोकेटेड प्लॉट्स हैं, ये वाले जो 6 हैं, इनकी हमने अब ये थोड़ी सी इसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन करनी है कि 11 मल्टीप्लाई होगा 200 से, 13 मल्टीप्लाई होगा 50 से, सिमिलरली 18 175 से मल्टीप्लाई होगा, 13 उसके बाद 10 125 से होगा, 13 275 से होगा और 10 125 से होगा, और बीच में आपस में ये सब प्लस होंगे। ये सिंप्लीफिकेशन की आपके पास ये आंसर आ गया रुपीज़ में 12,075 रुपीज़, क्योंकि ये कॉस्ट मालूम कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन बाय वोगल। ठीक है, ये हमारा वोगल वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट।